तो मित्रों, आज वर्नियर मापक के अध्ययन के क्रम में हम लोग पश्चपाठ्य वर्नियर मापक को बनाना सीखेंगे। तो देखिए, एक प्रश्न है, अल्पतमांक 1/25 इंच पर एक पश्चपाठ्य वर्नियर मापक की रचना कीजिए जिस पर 5.16 इंच की दूरी पढ़ी जा सके। ध्यान दीजिए, 5.16 इंच की दूरी। इससे ये साबित होता है कि हमें जो मापक बनाना है वह इंच में ही बनाना पड़ेगा, इंच में, और ऐसा बनाना पड़ेगा कि उस पर 5.16 इंच की दूरी हम लोग आसानी से पढ़ लें या दर्शाई जा सके, बस ये समझना है। और अल्पतमांक हमारा है 1/25 इंच। तो ठीक है, हम एक 6 इंच लंबी रेखा खींचेंगे। 6 इंच लंबी रेखा खींचकर उसे 1-1 इंच पर हम दर्शाएंगे, मतलब बना देंगे। तो ठीक है, मैं खींच रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद जैसे होगा मैं समझाऊंगा। 6 इंच लंबी रेखा खींचेंगे यहाँ से लेकर, और फिर 6 इंच यहाँ तक हुआ। हम इंडिकेट करेंगे 1, ये हो गया हमारा 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे हो गया हमारा 6। तो जैसा कि हम बता भी चुके हैं, वर्नियर मापक में इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया जाता है ताकि अच्छा लगे और मापक भी आसानी से बन सके। तो लीजिए, ऊपर नीचे हम कर दिए। फिर यहाँ भी इस वाले कोने पर भी हम ऊपर नीचे यहाँ कर देंगे, तो आसानी से बनने में सुविधा होगी इसको। तो ठीक है, हम कर दिए। फिर दोनों को आपस में मिला देंगे हम। हाँ जी, तो देखिए, इसको भी हम मिला देंगे। आप लोग बारीकी से बनाइएगा, और इसको भी हम मिला देंगे। बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सीख जाएं, बस सीखने से मतलब है। जहाँ जहाँ हम इंचों को लगाए थे वहाँ वहाँ पर हम स्केल की सहायता से आप करिएगा, ये मिला देंगे ऊपर नीचे। ठीक है ना। फिर हम इसको नंबरिंग कर देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ लिख देंगे इंच। ध्यान दीजिएगा, इतना काम हमारा हो गया। अब सभी इंचों को देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, इस तरह से 6 इंच। सभी इंचों को हम 5 बराबर भागों में बांट देंगे। कई भागों में? 5 बराबर भागों में। तो मान लीजिए कि हमारा हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। फिर यहाँ हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। आप लोग स्केल की सहायता से बांटना है, मैं जल्दी के लिए बता दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर 1, 2, 3, 4 और 5। फिर 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया, बट गया। अब देखिए, ये हमारा है पश्चपाठ्य। पश्चपाठ्य का मतलब कि पीछे की तरफ पढ़ने वाला, मतलब 0 यहाँ होगा ना, 0, तो इसका 0 इधर होगा, इधर से उधर की तरफ वो बढ़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ वर्नियर, ये मुख्य मापक है। मुख्य मापक के 6 भाग को, कई भाग को? 6 भाग को वर्नियर के कई भागों में? 5 भागों में बांटना है। बांटना है मुख्य मापक के 6 भाग को, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ तक आ रहा है 6 भाग। 6 भाग पर हम ऐसे कर देंगे स्केल की सहायता से।
फिर इसको भी ऐसे कर देंगे, फिर इन दोनों को स्केल की सहायता से मिला देंगे और तीर हम इधर रखेंगे। तीर कहाँ रखेंगे? इधर। ये इधर की तरफ बढ़ता जाएगा, इसीलिए इसको पश्चपाठ्य कहा जाता है। ठीक है ना, पश्चपाठ्य इसीलिए कहा जाता है। इधर हम हाँ देखिए बांट लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 6 भाग को कई भाग में बांटना है? 5 भाग में। मतलब इसका प्रत्येक भाग जो है इस भाग से बड़ा ही होगा। 1, ध्यान दीजिए क्रमशः बढ़ता जाएगा, 2 3 4 और 5। यहाँ लिख दीजिए 0 1 2 3 4 और 5। 5 भाग में हो बट गया। अब हमारा काम हो गया है, इस पर दिखाना है हमको 5.16 इंच। तो ठीक है, ध्यान दीजिए, आप तो जानते हैं कि 0 1 2 3 4 और 5 इंच तो यहाँ तक आएगा, आएगा ना, यहाँ तक 5 इंच यहाँ तक आएगा। लेकिन अब बढ़ जा रहा है 0.16 इंच। हमने 1 इंच को कई भागों में बांटा है? 1 2 3 4 5। 5 भाग में बांटने का मतलब कि जैसे 1 इंच को 5 भाग में बांटेंगे तो 1/5 तो हो जाएगा खुद ही, 1/5। और 0.16 की ही ज़रूरत है हमको, यानी इससे थोड़ा कम पर ही हमारा आएगा। कितना कम पर आएगा? तो 1/5 का मतलब होता है 1/5 इंच का मतलब होता है 0.20। कितना होगा? 0.20। 0.20 का चौथा भाग मतलब 0.16। ध्यान दीजिए, मतलब 16/20 एक तरह से, मतलब ये चौथा भाग। ध्यान दीजिएगा, ये चौथा भाग जो है इसको सबसे पहले तो आप 5 पर इसको ले जाएं। तीर को कहाँ पर ले जाएंगे? 5 पर। इस 0 वाले भाग को हम ले जाएंगे 5 पर, 5 पर ले जाएंगे। लेकिन हमें और ज़रूरत है कितना की? 0.16 की ज़रूरत पड़ेगी। 0.16 की ज़रूरत के लिए हमें ये इसी वाले भाग की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, इतना भाग। यानी 4 को अगर सामने कर दिया जाए, चौथे भाग को अगर इसके सामने कर दिया जाए तो हमारा ये भाग मिल सकता है, आगे बढ़ सकता है, चौथा भाग। तो चलिए इसको यहाँ तक ही आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ तक ये आएगा। ये हो गया 0, ये हो गया 5। चौथा भाग एकदम सामने होगा, चौथा भाग एकदम सामने होगा। तीसरा भाग थोड़ा और बढ़ के होगा, दूसरा भाग और बढ़ के होगा, और पहला भाग और इधर की तरफ होगा। 1 2 आप लोग करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा खुद ही, आप समझ लीजिए इसको। बस ये 0.16 की ज़रूरत है। तो ये चौथा भाग जो है ठीक इसके सामने यदि हम करेंगे तो हमारी वो दूरी मिल जाएगी इतनी। ठीक है ना, बस ऊपर लिख देंगे पश्चपाठ्य वर्नियर मापक, पश्चपाठ्य वर्नियर मापक, और नीचे लिख देंगे अल्पतमांक। अल्पतमांक, अल्पतमांक हमारा लिख देंगे 1/25 इंच, 1/25 इंच। ठीक है, चलिए मित्रों, फिर हम लोग आगे भी इसी तरह अगले वीडियो में तुलनात्मक मापक, वर्नियर मापक और साधारण मापक इत्यादि बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपने मित्रों से
इस बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को इंडियन एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सुविधा मिल सके। धन्यवाद।